तो जो मेरे संदीप सर हैं, वो आज सीनियर स्टार डायमंड है। उनके वजह से हमको डीएक्शन मिला है, और जो हमारे गुरु हैं अशोक कुमार गिरी सर, जिनसे हमने सीखा है, और हमारे धन सर हैं, टुकड़ा सर हैं, और क्राउन एम्बेसडर, जो कि हम लोग आज मान के चलो उनको सब लोग गुरु माता पिता मानते हैं डीएक्शन में। आज हम लोग आज सावित्री मैम और पूर्णा सर, तो आज इन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जितना भी थैंक्स करूं वो कमती है, क्योंकि आज बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि हमने इन लोगों से सीखा है, और जगह पल पल में सपोर्ट मिला। तो आप कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी वजह से आपको डीएक्शन मिला है। और हमेशा हमेशा भले वो आप, अगर आप उनसे टैलेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको डीएक्शन मिल गया, एक लाइफ चेंज करने का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो ये चीज होता है। तो हमेशा इसकी वजह से आज अगर मैं सोचूं, मैं अगर पहले क्या था आज मैं क्या हूँ, तो ये सभी लोग, लास्ट में मेरा कुछ फोटो आपको दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि मैं पहले क्या था। ये चीज होता है। उसके बाद में तो ये चीज, अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आज यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत है। देखिए, ये जो सोच में बहुत ताकत होता है सर, सच बहुत ताकत होता है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास, मैं डिएक्शन कैसे कर सकता हूँ, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे कोई सोचता है, तो भगवान हर 5 सेकंड में तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? हर 5 सेकंड में तथास्तु कहते हैं। अगर उसी समय भगवान का वो तथास्तु निकल गया, तो बोलोगे मैं गरीब हूँ, तो भगवान तथास्तु, तो आप गरीब रह जाओगे। आप जो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि हमको सक्सेसफुल बनना है, अच्छा इंसान बनना है, एक लोगों के लिए मसीहा बनना है, लोगों को मदद करना है, जिंदगी खुद का बदल के लोगों को जिंदगी बदलना है, तो भगवान तथास्तु करेंगे। तो आप जो सोचोगे ना सारा दिन, जो सारा दिन सोचोगे ना, आप वैसा बन सकते हो सर, ये सच्चाई है। अगर, क्योंकि कोई भी इंसान जो सोचता है ना वो करता है, लेकिन जब वो सोचेगा नहीं तो करता ही नहीं है। लेकिन जब आप सोचोगे तो करने के लिए कोशिश करोगे, और जब करोगे तो वो मिल सकता है। इसीलिए जीत सोच, अगर इंसान पहले बिल्डिंग जो बनता है ना, पहले दिमाग में बनता है, सोचता है, फिर ड्राइंग पेपर पे बनता है, फिर बिल्डिंग का काम शुरू होता है। ऐसे आपका जिंदगी, पहले दिमाग में सोचो कैसा जीवन होना चाहिए, फिर वो आप डायरी पे लिखो, फिर उसी हिसाब से काम शुरू करो, फिर उसी हिसाब से जिंदगी, सच्चाई वो सचमुच बदल जाता है। तो ये सब चीज हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा चीज, तो यही चीज इसको, ये था, ये कहानी का मतलब यही था। फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा हम लोगों को सोचना है, कभी भी नहीं सोचना है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जिंदगी में गरीब रहूंगा, या मैं असफल हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर वो आदमी कर सकता है तो मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। हम भी एक दिन दुनिया के नजर में बन के आगे बढ़ के दिखा के ही रहेंगे। हर हाल में कुछ भी सीखना पड़े, कुछ भी मेहनत करना पड़े, और हम सक्सेसफुल बन के रहेंगे। और जब आप ये सोचोगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता सक्सेस बनाने के लिए। ये सच्चाई है। इसकी वजह से हमेशा वो चीज सोचना ही है कि हर हाल में करके रहेंगे, सक्सेस बन के रहेंगे। तो हम आइए, अब ये जो टॉपिक शुरू होता है, हाउ टू वर्क इन डीएक्शन, कैसे हम डीएक्शन में काम करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि काफी लोगों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन सुनना आता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरा बात है, मैं आप लोगों को हिंदी में ही बताऊंगा ये चीज, और आप लोगों को ये हिंदी में ही समझ में आने वाला है। और जिनको, तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो तो पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते, हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन आप सुनना है, ध्यान से सुनना है उसको, यही चीज होता है। तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो ये लिखा है अंग्रेजी में, कैसे हम डिएक्शन का, कैसे हम कर सकते हैं डिएक्शन में। तो ये कंप्लीट टोटल स्लाइड यही आपको बताता है। तो शुरू में क्या है, आपको डीएक्शन के अंदर, अगर आपका कामयाब होना चाहते हो, आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, जैसे आज डीएक्शन के अंदर कोई आदमी 10,000 कमा रहा, कोई 50,000 कमा रहा, कोई 5 लाख कमा रहा, कोई 50 लाख भी महीने का रहा, कोई 1 करोड़ भी कमाने वाले लोग हैं। इंडियन मनी 1 करोड़ तक कमाने वाले, उससे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। तो शुरुआत 100 रुपये से है, बट 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले लोग हैं। अब आपको अगर उस किस लेवल पे जाना है तो आपको बड़ा लेवल पे जाना ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेक योर सेल्फ बेटर। इसका मतलब क्या है, खुद को खुद को खुद को अच्छा बनाना है। मतलब खुद को इतना काबिल बनाइए ना, कि हमारे सर क्या कहते हैं,
खुद को इतना काबिल बनाइए, वीडियो में भेजे थे कि सफलता झक मार के आपके पास आना चाहिए। अगर आप खुद को काबिल बना लिए ना, तो सफलता आपके पास आने वाला है, क्योंकि हीरो जो बनता है ना, वो पहले वो हीरो का काबिल बनता है। हीरोइन जो बनती है ना, वो पहले हीरोइन की काबिल बनती है, फिर वो फिल्म मिलता है तो फिर हीरोइन बन जाती है, फिर सेलिब्रिटी हो जाती है। अगर कोई भी चीज, अमिताभ बच्चन भारी आवाज की वजह से, भारी हाइट की वजह से को रिजेक्ट किया गया, कितना बार रिजेक्ट किया गया। आज वही आवाज सबसे ज्यादा पसंदीदा आवाज है। सोचो, वही आवाज पसंदीदा है। तो मतलब खुद को काबिल इतना बनाओ कि दुनिया मतलब आपके साथ आए, हर सफलता आपके पास आए। तो मेक योर सेल्फ बेटर, तो पहला सिद्धांत है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने में बिजी हो जाइए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है। अगर आप जिस दिन बोल दिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लाइफ में आप कहीं आगे बढ़ना वहीं बंद हो जाओगे। लेकिन जब आप हमेशा अपने ब्रेन को जीरो रखोगे, हमेशा आपका ब्रेन को शून्य रखना है, जीरो रखना है कि मैं कुछ नहीं जानता, हमेशा सीखने के लिए ही हमेशा रेडी रहना है। हमेशा सफल आदमी हमेशा सीखता रहता है, वो कभी नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ। और दुनिया में कभी भी कोई 100 में 100 नहीं हो सकता कि वो पूरा दुनिया में 100% सीख के 100% परफेक्ट हो जाए, नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलो कोई कलाकार है तो उस क्षेत्र का वो मास्टर है, कोई टीचर है तो अपने क्षेत्र का मास्टर है। तो अलग अलग, कोई बाल काटने वाला अपना क्षेत्र का मास्टर है, कोई कपड़ा सिलाई करने वाला अपना। तो हर अलग अलग लोगों का अपना अपना फील्ड का हो सकते हैं। बट डीएक्शन के अंदर आप सोचो, अगर आए हैं ना, तो हम आए थे, जीरो थे। मैं किसी क्षेत्र में जानकारी था लेकिन यहाँ के जीरो था। तो हमने यहाँ पे हमने जो ज्ञान को, मैं सोचा कि मेरा कुछ ज्ञान नहीं, शून्य में हूँ। तो मैं उस प्रोसेस को शुरू किया, खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को सीखने के लिए मैंने शुरू किया। तो कीप लर्निंग, ये आपका काम है। दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद का जो पर्सनालिटी है ये हमेशा अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हमेशा मैं लोगों को हमेशा बात करता हूँ कि देखो, साफ सुथरा रहना, देखो साफ सुथरा रहना किसी को भी पसंद आता है। तो आप सब जितने भी हमारे दीदी लोग हैं, या हमारे सर लोग हैं, हमारे जो बहुत सारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी साफ सुथरा ही रहना। दुनिया साफ सुथरा को पसंद करता है, क्योंकि आप अपने घर को लोग घर सफा रखना चाहते हैं। हर चीज खुद को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो खुद में, उसके बाद में नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज इज अ पावर, ज्ञान वो ताकत है कि ज्ञान से बोलते हैं ना, जो एक अंधेरा जगह को उजाला बनाया जा सकता है। तो ज्ञान होना, नॉलेज होना हर किसी के पास जरूरी है। तो नॉलेज ये आप, अब आप सोचो कि अगर आपके पास डीएक्शन का ज्ञान है, तो आप कहीं पे भी जाके ना अपना झंडा को गाड़ सकते हो, कि राह चलते चलते लोगों को डीएक्शन बता सकते हो, कहीं पे भी बता सकते हो, ट्रेन में, बस में, सब्जी वाले को, कपड़ा सिलने वाले को, किसी को भी आप बता सकते हो। तो हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास एक बेहतर नॉलेज होना, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तीसरा क्या है, कॉन्फिडेंस होना। क्या होना, कॉन्फिडेंस भी हमको बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मान के चलो, कॉन्फिडेंस हमको क्यों चाहिए, ये सभी लोगों को, हम लोगों को समझना है कि कॉन्फिडेंस हम लोगों को क्यों चाहिए। जैसे मान के चलो, चाहिए स्क्रीन, कॉन्फिडेंस हमको क्यों चाहिए। जैसे अगर एक कॉफी है, मेरे हाथ में एक चेचिस कॉफी है। अगर आप सबको मेरा वीडियो, अच्छा हाँ ओके चलता है। अगर ये कॉफी है, अगर आपके पास ये कॉफी के बारे में ज्ञान है, ओके, तो दैट्स गुड। अगर ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉफी कितना भी अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा है, इसमें नो डाउट। बट अगर ये कॉफी के बारे में आपके पास किसी को बताने के लिए अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट करके, तो ये कॉफी जितना भी अच्छा रहे, आपका कॉफी कोई लेने वाला नहीं है। तो इसके मतलब क्या होता है, ये कॉफी नहीं बिकता है, आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। तो ये बिजनेस के अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस होना आपके पास जरूरी होता है। जब भी हम बात करें, किसी से बात करें डीएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास उसके बारे में अच्छा ज्ञान होता है। तो ज्ञान के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है। और हमेशा
ये एक अच्छा आदतों को डालना है। क्या करना है? हमेशा एक अच्छा आदतों को डालना है। ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान के चलो, अगर एग्जाम्पल ले लो, दुनिया में बोलते ना, अगर ये हैबिट है ना, योर हैबिट इज योर फ्यूचर। ये क्या होता है? आपका आदत ही आपका लाइफ का, भविष्य का कारण बन सकता है। अगर आपका बुरा आदत लग गया तो आप सोचो एक बुरा आदत वालों का लाइफ कैसा हो सकता है। ये बुरा हो सकता है, आपको पता है। अगर एक सही आदत वाले लोगों को एक सही हो सक लाइफ कैसा हो सकता है, ये हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल ले लो कि अगर मान के चलो दो बच्चे हैं एक ही फैमिली में, और एक बच्चा अच्छा निकल जाता है और एक बच्चा खटीचर निकल जाता है। कैसे? एक बच्चा माँ बाप का बात सुनता है, स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाई करता है, और कॉलेज से और आके वो होमवर्क वगैरह प्रैक्टिस वगैरह सभी चीजों को सही से करता है। और जैसे जैसे घर के लोग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना, वो उस हिसाब से जाता है। तो वो क्या होता है, वो मतलब ये हम लोगों को समझना जरूरी है। वो एक उसका आदत बन जाता है, वो पढ़ने का आदत बन जाता है। क्या करता है? पढ़ाई डेली वो पढ़ने का आदत, होमवर्क करने का आदत होता है, टाइमली सब कुछ उसका एक हैबिट हो जाता है। खा कोई उठ के स्कूल जाना सब कुछ। एक होता है, क्या होता है, बहाना करने का आदत हो जाता है ना, टाइम से कुछ भी नहीं करने का। तो अब उसका ये आदत ऐसा है तो उसका लाइफ कैसा हो सकता है, ये हमको समझना जरूरी होता है। एक डिएक्शन में लोग हैं, एक लोग क्या करता है, डेली वो घर से निकल के लोगों को प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में। ये डिएक्शन का ताकत, कल्चर, सभी चीजों को बताता है, वो डेली बताता है। उसके अंदर वो आदत लग चुका है, घर में बैठने का दिन ही नहीं होता, वो आदत बन गया है। और एक लोगों को हमेशा बहाना ही रहता है, कल जाएंगे परसों जाएंगे, आदत ही खराब है। तो ऐसे लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर गुड हैबिट है तो गुड लाइफ हो सकता है, अच्छा लाइफ हो सकता है। तो आदत हमेशा अच्छा होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम लोगों को? पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हम लोगों को समझना जरूरी है। तो ये वीडियो बंद हो गया। तो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। अब हम लोगों को जैसे मान के चलो, क्या होता है, एक सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब एक सकारात्मक सोच। देखो, सकारात्मक सोच इससे बहुत संभावना बढ़ जाता है लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो खुद को